हम सब ध्यान लगाएंगे तो उच्चारण शुरू करेंगे श्वास भरते हुए। श्वास को भर लीजिए।
अब इसकी दूसरी क्रिया को शुरू कर लीजिए। पहली उच्चारण की हो गई ये, जितना इसके लिए समय रखा था। और दूसरी है जिसमें श्वास को नाक से अंदर लेना है और मुंह या नाक से छोड़ देना है। इसलिए लंबा सांस भरिए नाक के द्वारा, छोड़ दीजिए। नाक से छोड़िए या मुंह से छोड़िए, आपकी इच्छा है। फिर भर लीजिए, छोड़ दीजिए। इस क्रिया को करते रहिए जब तक मैं अगली क्रिया के लिए नहीं कहता हूँ। नाक से सांस को भरना और मुंह से छोड़ देना। बड़े प्यार से भरना है। श्वास को लंबा नाक से लेना है और नाक से या मुंह से लंबा छोड़ देना है, बड़े आराम से, प्यार से। तो अब तीसरी इसकी ध्यान की क्रिया जो विधि रूप में है वो कर लीजिए। अब आपको केवल क्या करना है, शांत बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, शरीर को बिल्कुल आरामदेह ढीला छोड़ देना है और
श्वास आ रही है जा रही है उसको केवल महसूस करना है, और अपनी नासिका के अग्र भाव पर वो आ रही है जा रही है उसको महसूस करना है, और ध्यान भ्रिकुटी और सहस्रार के बीच में रहना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ श्वास आ रही जा रही है उसको फील करना है, देखना है ध्यान भ्रिकुटी में। तो शरीर को आराम से सुडौल ढीला छोड़ते हुए ध्यान में जाइए आप, शांत।
तो 1 घंटा जो हमारी ध्यान की क्रियाएं होती हैं वो संपन्न हो रही हैं। तो इसका ध्यान का जो अर्थ है वो क्या है, इसकी क्या स्थिति है और ध्यान का अर्थ क्या है। पहले क्रिया में हमने ओम का उच्चारण किया, जिसके द्वारा हम योग में जाते हैं। और फिर दूसरी क्रिया है लंबा श्वास लेना और छोड़ना, जिससे हम ध्यान में जाते हैं। और फिर तीसरी क्रिया है जिसमें शांत बैठना है, उसमें हम ज्ञान से जाते हैं, ज्ञान में, फिर समाधि में, और समाधि के बाद स्वजम में, फिर स्वजम से सत्य तक, सत्य से अटल सत्य तक। ये हर मानव की जीवन यात्रा है जो इस धरती पर इस देह में आता है। अब वो जीवन यात्रा तो तभी संभव होगी अगर हम, जैसे बताया गया है, उसे रोज सुबह 1 घंटा, फिर दोपहर को 1 घंटा और शाम को कम से कम 3 घंटे रोज जो ध्यान की जो विधि है इसमें रहें। जबकि तीसरी स्टेज जहाँ मैं कहता हूँ शांत में रहना है, कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ श्वास को देखना है और ध्यान भ्रुकुटी में। उस स्थिति में जब हमें अनाहत ओम की ध्वनि जो है वो हमें अपने भीतर से सुनाई देती है लगातार, अनस्ट्रक साउंड, और प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक बिल्कुल एक वाइट सफ़ेद की चादर की तरह वो प्रकट रहता है और दिखता है स्वयं को, जिसकी भी ये अवस्था है। और फिर उसके बाद जब हम शांत बैठते हैं ध्यान में, तो अंदर से वाणी चलती है अपने आप। उस वाणी में जो जो आता है उसी में स्वयं ही आपको उसका आंसर उठता है, स्वयं से ही प्रश्न भी उठता है और आंसर भी आता है। तो जब कोई भी नर या नारी इस स्थिति में, अवस्था में प्रवेश कर जाता है जीवात्मा, तो फिर उसके बाद उसका जो फर्दर यात्रा है वो शुरू हो जाती है। फिर स्वयं ही वो शिष्य है, स्वयं ही गुरु है। तो ये सारे का सारा जो खेल है ये प्रकृति का है। उसके बाद जो अटल सत्य है उसको हम निराकार और निर्गुण, परमात्मा भगवान क्या है, साकार और सगुण, और आत्मा और परमात्मा निराकार और निर्गुण है। लेकिन आत्मा की जो, परमात्मा की जो अंश आत्मा है वो जब तक जीव से जुड़ा हुआ है तो तब तक वो भगवान है। अब सनातन की चर्चा हम सब करते हैं, बहुत से लोग मैं सुनता हूँ सनातन की चर्चा कर रहे हैं। सनातन प्रकृति में भगवान है, ध्वनि, ओम की ध्वनि और प्राणवायु। भगवान का क्या कर्तव्य है, कर्म करना। भाग्य को बनाने वाले को भगवान कहते हैं। तो कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा। तो इसलिए भगवान प्रकृति में है, प्रकृति से आगे भगवान का कोई रोल नहीं है। वहाँ आत्मा का रोल है, अंश का। भगवान जो शरीर देहधारी है वो वंश है, और जब इसी देह में रहते हुए प्रकृति से टाइम एंड स्पेस
से हम आगे चले जाते हैं तो वहाँ से जो सनातन है वो निर्गुण निराकार में आत्मा इंडिपेंडेंट परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, जिसको गुरु का परम धाम कहते हैं। मैंने बहुत बार स्पष्ट किया है वाणी में, आज फिर कर रहा हूं कि सनातन कोई प्रतीक नहीं है। जो प्रतीक हैं हम उसे सनातन मान के बैठ गए हैं, वो उनकी बहुत बड़ी धारणा है। आप एक पॉइंट को, सिंबल को, चिन्ह को, प्रतीक को भगवान का प्रतीक प्रकृति में तो उसे कह सकते हो, प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। अगर कहीं आप उस प्रतीक में ही फंस गए तो भगवान को भी नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, सनातन तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर क्या, उसका विस्तार इतना है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक वो इतना, सनातन का अर्थ क्या है, इतना पुराना, जो तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसका ना तो चरित्र बदलता है ना उसकी अवस्था बदलती है। हाँ, शरीर के रहते हुए हम उसे जान सकते हैं। तो मैं जितने भी धर्मगुरु हैं, सगुण को मानते हूँ, निर्गुण को मानते हूँ। स्वार्थ सगुण और निर्गुण को मानने का नहीं है। भारत एक खोज है, सनातन भी एक खोज है, तो खोज करके जानना है प्रकृति में सनातन क्या है और प्रकृति से परे सनातन क्या है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सनातन ही है। सनातन कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है। ये प्रतीक हो सकते हैं उसके, ये सिंबल हो सकते हैं, आपके संप्रदाय, आपके धर्म, आपके मंत्र, आपकी चर्चा करने वाला सत्संग, ये केवल सनातन के आगे प्रतीक हैं। संसार उसी में फंस के रह गया है, तभी तो झगड़े हैं। प्रतीक पर झगड़े हो जाएंगे, भाषा पर झगड़े हो जाते हैं, वाणी पर झगड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मंदिर हमारा देह है, शरीर है। और धरती पर बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे प्रतीक हो सकते हैं इसका, वो बैठने के स्थान है। वो तो आपका एक मकान है घर में, वो भी बैठने का स्थान है। लेकिन चूंकि एक कॉमन हॉल में होता है कि हम जॉइंटली जब ध्यान में बैठते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम सबकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर आकाश में जाती है। ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन प्रकृति में जब आकाश में जाती है तो सदियों से जहाँ जो वाइब्रेशनें ध्वनि के रूप में गूंज रही हैं, उनको चीरती हुई ऊपर चली जाती है, क्योंकि उन सब की मालिक है। बाकी ध्वनियों का जितना जितना रेंज है वहाँ तक जाएंगी, लेकिन ओम की ध्वनि सूर्यलोक तक, सूर्यलोक से आ रही है, सूर्यलोक में ही ये जाती है। तो हमारी सृष्टि की रचना जब हुई तो तब उसमें 3 ही शक्तियाँ थी, सूरज, पृथ्वी और चांद। वो आज भी हैं, तब भी इसी से रचना हुई। और ध्वनि और प्राण वायु जो मेन हमारे सोर्स थे, जिनने हमें जीवन दिया है प्रकृति में। प्रकृति के परे जीवन तो है ही नहीं। वहाँ तो केवल आपका सनातन है निर्गुण में, निराकार में। लेकिन इस देह में रहते हुए हम उसको जान सकते हैं, उस आनंद को ले सकते हैं। इंसान का जो कर्तव्य है धरती पर कर्म करना, ये कर्म भूमि है। और कर्म करते हुए हमें उस आत्मतीय चेतना को जानना है। तो जब हम शरीर के रहते ही उसको जान जाते हैं, निर्गुण में भी और सगुण में। सगुण में हम भगवान, हमारे भीतर ही भगवान की शक्ति है, हमारे भीतर ही उस परमात्मा का अंश आत्मतीय शक्ति है।
सगुण में हम भगवान हैं, निर्गुण में हम परमात्मा आत्मा है। इंसान के बिना कोई भगवान आत्मा या परमात्मा आपको एक प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में तो तुम उसके दर्शन कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रकृति में हमें अपने ही दर्शन करने हैं। जब हम स्वयं के दर्शन कर लेते हैं तो स्वयं ही भगवान की उपाधि में चले जाते हैं। जब मैं कहता हूं हमारे शरीर में टाइम एंड स्पेस कहाँ तक है, सहस्रार तक, जो 7 चक्र हैं प्रकृति के, वो सहस्रार तक, वो भगवान की यूरिडिक्शन है। आज्ञा चक्र के नीचे आपकी रिद्धि सिद्धियां और आपके तथाकथित जितने भी शब्द हैं ये यहाँ तक है। इसके ऊपर ओम की ध्वनि सहस्रार तक है। सहस्रार के आगे अनाहत ध्वनि और प्रकाश 24 घंटे आपके माथे पर, और ध्वनि अपने आप आ रही है। जिसकी अवस्था ऐसी हो जाती है वो उसी अवस्था में रहते हुए वो भगवान है। टाइम एंड स्पेस में वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हम सब भी हो सकते हैं, तो वो है भगवान। उसके अलावा कोई भगवान जिसको कोई, अगर जिन्होंने मूर्तियों को भगवान मान रहे हैं, कोई कहीं भी रखी है, घर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जहाँ ग्रंथ रखे हैं या कुछ भी रखा है, वो आपके प्रतीक इंडिकेशन तो हो सकते हैं, वो सनातन का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन सनातन कंप्लीट नहीं है। आपको पढ़ाई तो कायदे से शुरू करनी है, उसका अंत कहाँ होता है, वो तो दुनिया की डिग्री है, लेकिन इनफाइनाइट जो सनातन है वो एक रूहानी शक्ति है। सनातन एक अलौकिक दिव्य शक्ति है जिसकी सीमा कोई नहीं है। और जब हम टाइम एंड स्पेस, ये सहस्रार से आगे टाइम एंड स्पेस से परे जाते हैं, इसको काल की यूरिडिक्शन भी कहते हैं, एंड ऑफ काल यूरिडिक्शन। जब हम इसके आगे चले जाते हैं, देन वी एंटर इनटू द यूरिडिक्शन ऑफ इनफाइनाइट सनातन। वहां ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ग्रंथ है, ना पंथ है। तो सनातन को इतना छोटा छोटे तड़ागों में मत बांध दिए। ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, सत्संग भी नहीं है भाई। शांत आनंद, शांत शांत परमानंद की धारा जहाँ से फूट रही है वहाँ से सनातन शुरू हो जाता है, और धारा उसकी कंप्लीट आनंद की धारा उसके ऊपर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें उससे जुड़ने के, जो भी व्यक्ति उससे जुड़ जाता है वो उस सनातन का आनंद ले सकता है। वो सनातनी है, असली सनातन। बाकी प्रकृति में भगवान है, वो भी हम ही हैं, तो फिर हम प्रकृति में सनातनी हैं। वो प्रकृति में सनातन तक क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, विज्ञान योग, ये सारा सनातन आपका प्रकृति में है। इसके आगे जहां आपके सारे सिस्टम क्लोज हो जाते हैं, वहां से आनंद की वर्षा शुरू होती है, वो असली सनातन है। तो उस सनातन को हर इंसान के अंदर प्राण बाजू है, ध्वनि है। हर इंसान के अंदर अनाहत नाद ध्वनि और प्रकाश है। हर इंसान के अंदर टाइम एंड स्पेस, काल से आगे, सहस्रार के आगे इनफाइनाइट जो परम धाम है, वो आनंद की वर्षा हो रही है। कहते हैं वही मेरे सतगुरु का परम धाम है, जहाँ से आनंद की वर्षा हो रही। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इससे परे जहां मेरे सतगुरु का धाम है, परम धाम है, वही सनातन का आनंद की वर्षा वहां से हो रही है, वही सबसे उत्तम है। बाकी दुनिया में आए हो भाई, संसार का मजा, संसार की भोग, संसार में क्या है, भोग, संभोग,
और उत्पत्ति, और उससे परे जिसमें अटल सनातन की, उधर ना भोग है, ना संभोग है, ना उत्पत्ति है, वहां तो कंप्लीट आनंद की वर्षा है। इसलिए मैं सनातन की परिभाषा को बड़ी क्लियर भाव से बता रहा हूं। संसार में जितने भी धर्मगुरु हैं उनको भी इसी रास्ते से ओम का उच्चारण करते हुए और फिर श्वास को जैसे मैंने बताया, और तीसरी थर्ड स्टेज में शांत बैठना है। ऐसा करें रोज 3 घंटे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, घर में। तो इसलिए मैं कहता हूं सनातन एक है, प्रकृति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन तो एक रखिए भाई। अगर सनातन को जानना है, देयर शुड बी वन टाइप ऑफ मेडिटेशन, देयर शुड बी ए कॉमन हॉल फॉर मेडिटेशन। वो उधर जाइए। भिन्नता तो हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, शरीर है, अंग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो प्रकृति में सब कुछ है। ये है भिन्नता। और फिर हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुजन, इसको आगे और डिवाइड कर दिया इंसान को। तो ओम के उच्चारण ने आपके सारे जितने भी जात पात है, जितनी भी हमारे गुण हैं, उन सब को न्यूट्रलाइज करते हुए हमारी ध्वनि को कहाँ तक ले जाना है? सहस्रार तक। उसके आगे जब आपका ध्यान लगेगा शांत भाव में, जब शांत भाव में ध्यान लगेगा तो आपके भीतर से प्रश्न उत्तर, स्वयं प्रश्न उठेंगे, स्वयं ही उत्तर भी आएंगे। उनका निरीक्षण करते हुए, मंथन करते हुए अपनी यात्रा को कैरी ऑन रखिए, एक समय जरूर आ जाएगा। इसी जन्म में अगर 24 घंटे में हम संसार के कर्म कर रहे हैं तो 3 घंटे भाई निकाल लीजिए, जैसे तैसे भी होता है निकाल लीजिए, वो 3 घंटे मिनिमम तो कर लीजिए। तो आपका काम जो है संसार का भी हो जाएगा, और जिस सनातन की जहां दुहाई दी जा रही है उसकी भी समझ आ जाएगी। तो अपने आप देयर इज कंप्लीट ब्लिस। ग्रंथ यहां है वहां ही रहने दीजिए, मन यहां है वहां ही छोड़ दीजिए, बुद्धि यहां है वहां ही रहने दीजिए, काम, क्रोध, लोभ यहां, ये कहां तक है सारी चीजें, ये इसके नीचे, तो इनसे ऊपर आ चाहिए। जब आपकी ऊर्जा इसके ऊपर आ जाएगी, नीचे रह जाएंगे, इनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं। कौन कह रहा है छोड़ो? मैं नहीं कहता हूं, जो मर्जी करो। हाँ, जिस दिन आपकी ऊर्जा यहां आ जाएगी, ये स्वयं ही छूट जाएंगे। छोड़ने से कुछ छोड़ा नहीं जाता है, छूट स्वयं जाता है। तुम शरीर छोड़ना थोड़ी चाहते हो, छूट जाता है, स्वयं छूट जाता है। तो जब स्वयं इससे प्राण, बाजू और ध्वनि निकल जाती है तो ये छूट जाता है। तो प्रकृति में छूट जाएगा तो फिर आओगे ना। तो मैं कहता हूं जीते जी जब तुम इस प्राण बाजू को यहां ले जाओगे तो उसका मूलाधार से लेकर वहां तक ले जाने में इसके रूपांतर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतर है। वही ऊर्जा मूलाधार में अधोगति में है, वही ऊर्जा मूलाधार से ऊपर नाभि में आ जाएगी तो ब्रह्मा है। ये हिंदू जिन शक्तियों को मानते हैं उनकी बात। और वही ऊर्जा हृदय में आ जाएगी तो विष्णु है, राम है। फिर और ऊपर आ जाएगी बिरकुटी में तो शिव है। राम और शिव दोनों पैरेलल रहते हैं। और उसके ऊपर चली गई तो कृष्ण है। तो
तो सब कुछ तुम्हारे भीतर ही तो है। वे भीतर की यात्रा कर लो। भीतर की यात्रा हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रोज करना है। कब तक? जब तक हमारा शरीर है। और शरीर के रहते हुए ही इस मंदिर के भीतर जाना है। भीतर जाकर नीचे से मूलाधार से अपनी ऊर्जा को परम धाम, यहाँ गुरु का परम धाम यहाँ ले आना है। फिर इसका कनेक्शन डायरेक्ट सनातन जो इतना पुराना है जिसे हम बदल नहीं सकते, उधर हमारा लिंक हो जाता है। इसको हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में नहीं बांट सकते हैं। हाँ, इस मंदिर के भीतर ये जो हर इंसान के पास मंदिर है, ये देहधारी शरीर जो है हमारा, ये मंदिर में जाए तो यही जाएगा, मस्जिद में जाएगा तो यही जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा तो यही जाएगा, और कहीं और जाएगा, गुम्पा, गिरजाघर, यही जाएगा। इसी के भीतर, वहाँ भी बैठकर इसी के भीतर ही देखोगे। बाहर मंदिर की मूर्तियाँ देखकर गुरुद्वारे में भी वाणी सुनने से आपको शांति तो मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट सत्य को नहीं जान पाओगे। जिन खोजा तिन पाया, कबीर ने कहा बड़ी सरल भाव से, जिन खोजा तिन पाया। तो खोज कहाँ करनी है? कहीं वो भाग के थोड़ी जाना है, आपके अंदर ही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता है मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं काबा, ना मैं कैलाश, मैं तो तेरे पास। तो पास क्या है? ये हमारा मंदिर है, इसी के भीतर जाइए। बाहर के मंदिर, बाहर के सत्संग हाल, बाहर के गिर, वो बैठने के स्थान है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि भिन्न भिन्न सिस्टम हैं, उनको एक ही हाल, कॉमन मेडिटेशन हाल एक गांव में बना दीजिए, सब वहां जाएं। 2 दिन में आपके डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। ये काम गवर्नमेंट का है। जो गवर्नमेंट जिस देश में अपनी सत्ता पर बैठी हुई है, उसके लिए सख्त कानून बनाना पड़ता है, तो भी बना दीजिए। अगर इंसान का भला चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो डिवाइड एंड रूल का ही फार्मूला रखना है। तो फिर शांति के ये जो डोल पीटने वाले हैं वो बंद कर दें, फिर चलने दे, चल रही है दुनिया जैसे, मारो काटो, मरो बचो। तो जो सत्ता में पावरफुल होगा वो बचेगा, फिर दूसरा उसको, आज वो मार रहा है, कल वो उससे पावरफुल होकर आएगा, वो मार देगा। और मैं धर्म गुरुओं को कहना चाहता हूं, आप अपनी प्रथाओं को थोड़ा बदलिए। ताकि जनता आपके पीछे घूम रही है, तुम स्वजम अंधेरे में घूम रहे हो, उनको भी क्यों डुबोते हो? खुद तो डूबोगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए सोच लीजिए, बड़े प्यार से कह रहा हूं, प्रेम से। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही अल्टीमेट सनातन है। इसलिए सतर्क रहिए और तर्क वितर्क से निकल जाइए। सतर्क रहिए, तर्क वितर्क से निकल जाइए। तो जिस सनातन की चर्चा की जाती है वो सनातन आपके भीतर ही उसका आनंद है। ग्रंथों से प्रेरणा तो ले सकते हो। कोई मुझे कह रहा है आपने वेद पढ़े हैं, मैंने कहा यार वेदों को पढ़ के क्या करूं मैं, बताओ। अब मेरे द्वारा लिखे हुए वेद किसी मानव के द्वारा, तो वो मेरे द्वारा लिखे हुए, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो भाई। ये तभी तो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं।
मैंने कहा मनाने तो मैं किसी को आया नहीं हूं, मैं कहता हूं करो और जानो, डू एंड गेट इट, डू एंड नो इट। हाँ, जिस दिन तुम करके जान लोगे फिर आप पढ़ लेना, जो तुमने जाना है वही उनमें लिखा होगा और उनमें कम लिखा होगा, आपके पास प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। वो जो आपका प्रैक्टिकल है वो उससे जोड़ लीजिए, अगर कहीं जुड़ता है तो ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल है वो गलत हो सकते हैं, प्रैक्टिकल गलत नहीं हो सकता है। अगर आपने प्रकृति में श्वास और आवाज को नियंत्रण कर लिया है और फिर टाइम एंड स्पेस से परे अपने आप को ले गए हो, तब ऐसे ग्रंथों को बाँचकर उनको रटकर आप तर्क वितर्क में जाओगे तो मैं ये डंकी की चोट पर कहता हूँ वो सत्य नहीं है, प्रतीक हो सकता है। सत्य आपके अंदर है। नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो। ये यात्रा है स्वयं से सत्य तक, सत्य से सनातन तक। तो इसलिए जो मैं सत्संग वाणी बोलता हूँ, इस वाणी से भी परे जाना है, मंत्रों से परे, वाणी से परे, शब्दों से परे, बिरकुटी से परे, सहस्रार से परे। तो तब जाकर आपको समझ आ जाएगी कि सत्संग है क्या। और मैं ये भी बता रहा हूं कि जब आप ध्यान में ओम का उच्चारण करते करते आओगे, आपके भीतर से ही हर चीज उठेगी। जितनी क्रियाएं हैं संसार में इसके अलावा वो इसी की ब्रांचेज है। अब आप करोगे उसमें से आपको नृत्य भी निकलेगा, उससे आपके भीतर से संगीत भी निकलेगा। हम एक्चुअली मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अंदर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर से ही सीख के बाहर ही बांटना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान जो सनातन ज्ञान है वो संसारिक ज्ञान, उसके आगे एक प्रतीक है, उस प्रतीक से आगे आइए फिर उसको जान लीजिए। अगर ऐसा नहीं आप कर सकते और कॉमन प्लेटफार्म नहीं बनाते मेडिटेशन हॉल, तो झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। जात पात की बात करते हैं ना इंसान, मैं कहता हूँ ध्यान लगाइए, जात पात स्वयं खत्म हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। करने से क्रिया, होने का नाम परमात्मा, जो हो जाए उसे परमात्मा, स्वयं हो जाए उसको परमात्मा कहते हैं। रूपांतर स्वयं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्वयं होती है। आप किसके काबिल हो? कर्म के काबिल, करने के काबिल हो, वो करो, होगा खुद। लेकिन हम बातें करते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं उतरते। क्यों? संसार के धर्म गुरुओं ने अपने अपनी परिभाषा में लोगों को फंसा दिया है। मैं कह रहा हूं जिस दिन तुम ध्यान में जाते हो, अनाहत नाद ध्वनि प्रकाश होता है, अंदर से वाणी चलती है, उसमें प्रश्न भी उठते हैं, उत्तर भी आते हैं अपने आप। तुम शिष्य भी हो, तुम गुरु भी हो। आपके भीतर वो रूपांतर होगा तो काम बनेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो फिर आप का सिस्टम बदलता है, ऐसे तो नहीं बदलेगा। करोड़ों ग्रंथ पढ़ लीजिए, जहां तो होड़ लगी हुई है, किसने कितनी किताबें पढ़ी हैं, किसने कितनी किताबें लिखी हैं। भाई क्या वो कोई बोझ ढोते रहोगे? किसी ने 100 किताब लिख दिए तो आप क्या करोगे? उठाकर उसको ढोते रहोगे इधर से उधर, उसे क्या हो जाएगा? ज़्यादा किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खाली एक आप गीता उठा लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए, मंथन कर लीजिए, पहले ओम का उच्चारण करिए, पढ़िए, सब कुछ पता लग जाएगा आपको।
स्वयं अनुभव और अनुभूति करेंगे तो संभव है ना इस किताबों का जानना। पढ़ के रट लेंगे, थ्योरी तो आ जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं आएगी। मैं तो प्रकृति में दोनों विषय हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, दोनों। भौतिकता प्रकृति में जो साइंस है वो सामने दिखाई जाती है, प्रकट की जाती है, लेकिन रूहानी जो अंदर की विज्ञान है, जिसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, उसको हम प्रकट नहीं कर सकते। उसको स्वयं हम उसकी विधि बता सकते हैं, और उस विधि को करने से आपने रूपांतर फील करना है। वो किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को समय लगता है, होता एक ही दिन है। जल्दी होगा तभी एक ही समय होगा, और जिसको लेट होगा तभी एक ही दिन में होगा, क्षण में। जब रूपांतर होता है क्षण में होता है। आज होगा तो आज क्षण में होगा, आने वाले कल में होगा तो क्षण में होगा, लेकिन आज में ही होगा। होगा आज, चाहे 10 साल के बाद हो, आज में ही होगा। 20 साल के बाद हो, आज में ही होगा। जन्म गुजरने के बाद नेक्स्ट बर्थ में हो, आज में ही होगा। क्योंकि हम वर्तमान में हैं तो होगा। जब हम वर्तमान में होंगे ही नहीं तो कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ, संसार के लोग, जब आदमी चला जाता है उसकी रस्म और रिवाज शुरू कर देते हैं। आज एक दिन, आज बहुत करो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सत्संग में जो किसी का भी दिन है जो मना रहा है उसको उच्चारण करवाओ, उधर ध्यान लगवाइए, ताकि उस जीव आत्मा की भी गति हो जाए जो दर दर भटक रहे हैं। मैं संसार के बड़े बड़े जो पंडित, पुरोहित और किसी भी धर्म के ठेकेदार हैं, मुल्ला, मौलवी, काजी, पंत, उनको मैं बड़े विनम्र पूर्ण कहता हूँ कि भाई तुम स्वयं करके देखो, फिर लोगों को बताओ कि जीवात्मा का कल्याण कैसे होता है, चाहे वो देह में है, चाहे वो देह छोड़ चुकी है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, ओम का उच्चारण। अगर हिंदू गीता, 100 करोड़ हिंदू अगर गीता में जो लिखा है उसको मानता है और जानता है, तो मैं बड़े बेबाक होके कह रहा हूं कि गीता के 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में आप उसको मंथन कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है वो, कि जीवात्मा को गति कैसे मिलती है, परम गति। तुम उसको भी पर नहीं चलते हो, अपने फायदे के लिए उसको भी तोड़ मरोड़ कर देते हो। तो भाई जब तुम्हें फायदा ही देखना है, अपनी दुकानदारी चलानी है, तो भाई दुकानदारी पेट पूजा के लिए चलानी है, तो पेट पूजा के लिए तो आपको धन मिल जाएगा, लेकिन वो सत्य बता दीजिए लोगों को कि ये है, ये करो, स्वयं भी करो भाई। ये मैं धर्म के ठेकेदारों को कह रहा हूं, स्वयं करिए पहले। जब तुम जाग जाओगे तो जनता भी आपको फॉलो कर रही है, उसको भी ये राह बताइए, वो भी जाग जाएंगे। ओम जो ध्वनि है, इज द सुप्रीम साउंड इन द नेचर। यह हर ध्वनि की मालिक है, इसलिए प्रकृति में लाने वाली भी यही है और श्वास है, और प्रकृति से पर ले जाने के लिए भी यही आवाज और श्वास है। तो जब हमारा श्वास है तो हम जिंदा हैं, जब श्वास चला जाएगा तो जय हिंद, छुट्टी। तो इसको साध लो भाई। हाँ, इसके आगे, प्रकृति के आगे मैंने कहा ना, और सनातन की शक्ति आत्मा, प्रकृति में आत्मा भी है, देह भी है, जीव और आत्मा प्रकृति में दोनों है। प्रकृति से परे जो जीव है वो लीन हो जाएगा, किसमें? आत्मा में।
फिर आपकी इच्छा, फिर तुम काल से मुक्त हो, फिर तुम अपनी इच्छा से आओगे। जो नहीं आना चाहता है नहीं आए, किसी कोई गुलामी नहीं है, आना चाहता है तो आए। लेकिन जब तक जीते जी उस अवस्था में तुम अपने आप को स्थिर स्थापित नहीं कर लेते हो तो संभव नहीं है भाई। आपकी गीता में ही लिखा है, करोड़ों में से कोई एक मेरी ओर आता है। कृष्ण कौन है? जो आत्मा को ज्ञानी पुरुष है, वो कह रहा है कि मेरी ओर कोई ही आता है, मुझे कोई ही बचता है। मान को कह रहा है, अर्जुन मान। ये मान और अर्जुन मान, कृष्ण आत्मा दोनों की चर्चा हो रही है। मन भी उसी में है, आत्मा भी उसी में है। दोनों का संघर्ष, दोनों की तर्क वितर्क चल रहा है, मंथन। तो कह रहा है कि करोड़ों में से कोई एक, लाखों में से, क्योंकि सारों की एक डिज़ायर है, वो डिज़ायर पूरा करने आते हैं मेरे पास। कहता मैं तो डिज़ायर का मैं ठेकेदार कोई नहीं हूँ। हाँ, डिज़ायर के ठेकेदार आपकी प्रकृति है, जिसमें 3 शक्तियाँ हैं, पृथ्वी, सूरज और चांद। सारी माया इन्हीं के भीतर घूमती है। और शरीर जब माया में लिप्त जाएगा, है माया का, तो वो भी इधर ही घूमेगा। तो फिर जो इसके साथ अंश है वो भी जुड़ा रहेगा, तो वो भी इधर ही घूमेगा। अगर जीते जी नहीं गया दूर, तो पार नहीं गया तो इधर ही घूमेगा ना। तो फिर उसमें उत्पन्न होते जाएंगे तुम्हारे क्या तथाकथित भगवान, मनोनीत शक्तियां। तो भाई सच को जानने के लिए हमें शांत मान, बस ऐसे शांत मान बैठ जाओ, सीधा इधर से इधर प्रकाश, इसके ऊपर ये परम धाम चले जाओ, तो सनातन की समझ आती है। आपके जुलूस निकालने से सनातन की समझ किसी को नहीं आएगी। मुल्ला अपनी दबा रहा है और पंडित पुरोहित अपनी दबा रहे हैं। पहले ओम का उच्चारण कराओ सबको, तो तुम्हारी जात पात खुद ही न्यूट्रल हो जाएगी। तुम्हारे संविधान बनाने से जात पात खत्म नहीं होगी। झगड़े ही हो रहे हैं जब से ये बनाया है संविधान इन्होंने। तो अगर ऐसा संविधान बनाना है जिसमें झगड़े ही हैं, तो उसको ऐसे कानून को क्या करोगे? तो उससे उसकी जगह एक ही कानून, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट। सीधा, जिसने भारत में रहना है, भारत ही एक विश्व गुरु है। पूरा विश्व सनातन है, लेकिन हेड भारत है उसका, हेड। तो भारत में रहने वाले भी हेड हुए। लेकिन अगर भारत में रहने वाले ही बट जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो फिर इनके अपने ही झगड़े खत्म नहीं होंगे। तो फिर हेड को कौन लूट लेगा? जो नीचे वाली शक्तियां हैं, मान काबू में कर लेगा, बुद्धि काबू में कर लेगी, इंद्रियां काबू में कर लेंगी, तो हेड के टोटे टोटे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करो भाई। मुझे क्या करना है बड़े बड़े ग्रंथियों को, पंथियों को क्या करूंगा मैं उनको? भाई बताओ, जो जनता को लड़ा रहे हैं, क्या करना है बताओ। परमात्मा के द्वार में झगड़ा नहीं है। झगड़ा सत्ता के लिए होता है, झगड़ा धन के लिए होता है, झगड़ा स्वार्थ के लिए होता है, झगड़ा माया के लिए होता है। तो कहता है मैंने दुनिया में इस माया का इतना दे दिया तेरे को कि तू कितनी भी ले ले, यहां कमी नहीं है, लेकिन तुझे सब्र ही नहीं है। जब तुझे सब्र ही नहीं है तो फिर बताओ, मैं तो कुछ करते नहीं, मैंने दे दिया। लेना तुमने, और तुम लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना है तो तुमने। झगड़ा काहे का है भाई? झगड़ा तो इधर अमीर और गरीब का है। संसार में दो ही एक जात है, मानव।
उसके आगे एक है गरीब, एक है अमीर। ये दो ही बातें हैं जहां झगड़ा है। इस गैप को क्लोज कर दीजिए। वो अमीर का भी फर्ज बनता है कि वो धन को स्टॉक ना करें। संत मत तो यही कहता है कि देयर शुड बी नो स्टॉक, जो है उसको चलाते रहो। लेकिन बुद्धि बड़ी तेज है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिवादी है, बुद्धिनिष्ठ है, और आत्म की चेतना में भी रहने वाले चंद एक लोग हैं। वो तो ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन बाकी जो जनता है उसका क्या करोगे तुम? इसलिए अपने कानून को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि जो अराजकता में वास करने वाली शक्तियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए। फिर वो जान पाएंगे, मेन स्ट्रीम में वो आए। प्यार से कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा। पहले उनको डंडे से लाना पड़ेगा, फिर उनको प्यार सिखाना पड़ेगा, फिर प्रेम की परिभाषा आगे शुरू होती है। तो इसलिए ये संसार हमें मिला है, इस स्वर्ग भूमि को, ये स्वर्ग, हम स्वर्ग में उतरे हैं। हम सब इस स्वर्ग को नरक बनाने वाले भी हम ही हैं। इसलिए इसको स्वर्ग रहने दीजिए। स्वर्ग से ऊपर आनंद है, और इसी स्वर्ग में आप बैठे हो भगवान इंसान के रूप में, तो दोनों चीज़ें ले लीजिए। उसके आगे कहता है सनातन है, उससे जुड़े रहिए। तो जब आप इंसान और भगवान के रूप में आ जाएंगे तो कौन बीच से निकल जाएगा? शैतान। शैतान निकल जाएगा। तो मैं बड़ा क्लियर, सरल, सिंपल भाषा में इस विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग जम्मू इंडिया भारत मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति, मैं आध्यात्मिक डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तो अपने आप एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाएगी, जिसका नाम है आध्यात्म विचार क्रांति। एक, दूसरा सच्ची आज़ादी प्राप्त करना फ्रॉम विदिन। तीसरा, अपने अंदर की किताब को पढ़ना। तो फिर जिस सनातन की ये जनता, जहाँ धर्म के ठेकेदार दुहाई दे रहे हैं, वो सारे पहले जान लो। हिंदू कह रहे हैं हम सनातनी हैं, मैं कहता मानता हूँ, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा। जानिए, पहले 100 करोड़ हिंदू तो जाने। मैं कहता हूँ 100 लोग जान जाएं तो संसार का रूपांतर हो जाता है। और अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू जाग जाए तो ये दुनिया तो छोड़ दो, कभी और भी कहीं दुनिया है वो भी इनके पाँव में नमस्तक होकर गिरेगी। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, करके देखिए, करिए और फिर जानिए। ये कहेंगे आप होंगे ना होंगे, तो क्या प्रूफ है इसका? भाई मैं तो रहूंगा, आज भी हूं, कल भी हूंगा, पहले भी था। मैं आपके भीतर ही हूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, शरीर बदलता रहूंगा, क्यों? इसकी अवधि है। इसको कितना 100, 200, 300 साल लंबा कर लेगा आदमी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए
देखो, इंसान दो तरीके से आता है इस धरती पर। एक, देह माँ की कोख में बनता है तो जीवात्मा एंटर करती है, और एक, कोई भी योग्य शरीर देखा उसके अंदर एंटर हो गए। तो मेरा क्या काम है, सुनिए। मैंने जब भी आना होता है, मैं जन्म नहीं लेता हूं, अपने आप को किसी शरीर में डाल देता हूं। देखो, शरीर का जन्म तो मां की कोख से होगा, वो तो एक प्रकृति का अटल सत्य है। लेकिन उस देह में जो जीव आत्मा है वो अपने आप आती है। उसने योग्य वो देह को देखना है, कहा ना, वो आ जाती है। लेकिन वो जीव आत्मा धरती की नहीं होती है भाई। वो जीव आत्मा सूरजलोक या उसके लेवल में ही जो रहती हैं वो आती है। तो इसलिए जब गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके, शरीरों के कह रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो जानती है। कहता है तेरे मेरे जन्म तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तो ये आपके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है। आप मंत्र करें तो आप भी इस क्रिया में जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मैं सब सत्संगी को कहता हूँ, भाई कम से कम अगर आपको किसी विद्या को जानना है तो 40 दिन एक कमरे में बंद करके बैठ जाइए, किसी से बोलना ही नहीं है। जिस भी शक्ति को तुम चाहो वो सामने खड़ी हो जाए, आप बातें करो उससे। 40 दिन किसी को मिलना नहीं है, उसी एक ही कमरे में रहना है, एक ही आसन पर रहना है। ये सब क्रियाएं करने से आप प्रकृति में जो भी शक्ति वो मिल जाए, लेकिन परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। परमात्मा को कोई इन सिद्धियों रिद्धियों से, वो कहता है मेरी ओर आना है तो ध्यान में, उधर से भी ध्यान में, उधर भी ध्यान लगाइए, उधर से भी जा सकते हो। लेकिन अगर रिद्धि सिद्धियों में फंसना है तो आपकी यात्रा रुक जाएगी। तो हमने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं, अपने आप को लेते जाना है। कहाँ? जहाँ वो ले जा रहा है। कौन? हमारी प्रकृति के आगे भी एक सनातन है जो अल्टीमेट सत्य है, वो ले जा रहा है। तो इसलिए हमें उस भीतर की यात्रा में ही हमें समझ आ जाती है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं हूं, मैं कौन हूं, ये सारी समझ आ जाती है। जब मैंने यहां पर कहा था ओम सो अहं ओम, मैं हूं, मैं हूं का मतलब क्या है? प्रकृति में क्या हूं, प्रकृति से परे क्या हूं। तो ये स्वयं को स्वयं तक, और स्वयं से सत्य तक, सत्य से अटल सनातन तक, ये सारे धर्मगुरु जितने भी संसार में हैं, किसी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये उनको मैं कह रहा हूँ जान लो, करो इसको। अगर आपने और कोई तरीका अडाप्ट करके रिद्धि सिद्धियाँ अपने काबू में की हैं, उनको रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, खुद ऊपर आ जाइए, मत जनता को पीछे लगाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ है। रिद्धि सिद्धियों से किसी का भला करना जैसे को उधर नहीं अन्ना बन रहा है रेवड़ी से मुड़बड़ कर दे, वो बात मत करना। हाँ,
यो योग्य पुरुष है, नर हो या नारी हो, कोई भेद नहीं। तो इसलिए सिद्धियों से तुम गुजरोगे, बड़ी बड़ी सिद्धियां, चमत्कार हो जाएंगे, लेकिन फंसना कहीं नहीं है भाई। परमात्मा तो एक मौन, शांत, आनंद, वहाँ तो ना क्वेश्चन है ना आंसर है, वहाँ ना व्याख्यान है, वहाँ ना चर्चा है, वहाँ नथिंग डूइंग, हूँ बस, नथिंग डूइंग। उसको बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, देते रहो। नथिंग डूइंग, सिंपली दृष्टा भाव कह लो, साक्षी भाव कह लो, कुछ और कह लो, उसे कोई फर्क नहीं, लेकिन वो मौन है। जैसे सनातन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट मौन है, या वो भी उसकी सनातन को कंप्लीट जान लेता है। वो ना हिंदू रहता है, ना मुसलमान रहता है, ना सिख रहता है, ना ईसाई रहता है, ना बौद्ध रहता है, ना जैन रहता है, वो केवल एक मानव रह जाता है। इसलिए अगर हम सब उस मानवता तक चले जाएं, तो यहाँ के संप्रदाय, जात पात, ऊंच नीच सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जीवन के रहते हुए समय 3 घंटे दीजिए रोज, वो आपने मैनेज करना है, क्योंकि आपका मंदिर आपके साथ है, आपका गुरु आपके साथ है, आपका शिष्य आपके भीतर है। तो जहाँ भी जाओगे 3 घंटे समय निकालिए, जिसमें 3 घंटे ध्यान रोज लगाइए, तो मेरा ख्याल है पूरी समझ आ जाती है। और मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, समझ है भी इनके, काफ़ी लोगों को है, ऐसी बात नहीं है। तो जिनको आई है वो भी बढ़िया, और जिनको नहीं आई है वो थोड़ी मेहनत करें, कोई बात नहीं है। संसार के और धंधे जो हैं वो 3 घंटे कम कर लेना। वो जो 3 घंटे भी नहीं निकालोगे तो जीवन थोड़े रुकेगा, जीवन तो नहीं रुकना है भाई। ये तो चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे जूठा रहे। तो ये मेला है, संसार एक मेला है, बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा। तुम इस झमेले को जानते हुए भी, छोड़ना चाहते हो भी छोड़ नहीं पा रहे हो। ये जानते हुए भी क्यों नहीं, वो तो आप सबको पता है। और पता होने के बावजूद भी जब हम उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो दिक्कत में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर संसार में बहुत सी शक्तियाँ हैं जो इंसान को घुमाती हैं और अपनी ग्रिप में लेती हैं, और उनको माथा टेकता है तो फिर क्या होता है, वो भी एक टुकड़ा दे देता है, आदमी खुश हो जाता है, फिर वो भागता है। वो है जैसे आप एक घर में जानवर पालते हो ना, प्रकृति का निजाम है, पालते हैं, प्रेम हो जाता है। तो उनको आप, इन सब में कौन फेथफुल जानवर है, एक घोड़ा और एक कुत्ता। घोड़ा भी अपना घर नहीं भूलता है, कुत्ता भी अपना घर नहीं भूलता है, और दोनों वफादार हैं। ये इसी तरह से मन भी काल का वफादार है, ये टुकड़ों पर पलना चाहता है। जैसे हम घोड़े को घास देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, या जो भी वो खाता है उसका, तो वो वहाँ से भागता नहीं है। और बंदर रुकता नहीं है, बंदर की जितनी मर्जी सेवा करो,
भाग जाएगा। ये मन भी एक बंदर है, शैतान है। इसलिए ये जो बाहर की पूजा जहाँ हमें पदार्थ मिलते हैं, वो कहता है जो तेरे लिए मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, घबराता क्यों है तुम? आला सब्र कर, सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलेगा वही जिसके तू कावल बनेगा। रोटी कपड़ा मकान सबको मिलती है, कहता सब्र तो कर। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, ये मन घुमाता है। देखो ना, जब हम शादियों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं किसी बड़े अमीर घर में जाएंगे, वहाँ का नज़ारा कुछ और होगा, उसके नीचे और होगा, उसके नीचे और होगा, उसके नीचे और होगा, जो सबसे हमसे भी नीचे होगा, उसकी शादी में हम जाएंगे, यार क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मन कहाँ है? वो ऊपर। लेकिन ऊपर परमात्मा भी है, ऊपर माया भी है संसार में। मैं तो कहता हूं दोनों को लो, दोनों को। जब दोनों मिल जाएंगे, सनातन की समझ आ जाएगी। अगर दोनों में से एक मिला तो नहीं आएगी। ये याद रखना, तुम भक्ति बहुत करोगे, माया से वंचित रह जाओगे, तो सनातन की जो चर्चा कर रहे हैं वो नहीं। इसलिए ये धरती स्वर्ग भी है और नरक भी बना दिया है इंसान ने से। अब स्वर्ग और नरक से ऊपर है सनातन। तो मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है आज का सत्संग की चर्चा, काफ़ी यानी को समय के मुताबिक हो गई है। मेरा हाल आप सब पहले ही ज्ञानी पुरुष हैं, तो आपको तो पहले भी ज्ञान है, मुझे भी मजबूरी है, आदत समझ लो, मजबूरी समझ लो। मैं बोलता हूँ, जब तक हूँ बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा। समझने वाले समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये उनकी समझ है। मेरी समझ तो यही कहती है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलिए बस। बाकी मुझे कभी भी ये कोशिश नहीं करना कि मैं कमज़ोर हूँ। मैंने आपको सारी बात बता दी। मैं कभी भी जब भी शरीर छोड़ूंगा, फिर अपनी इच्छा से आऊँगा। और ये क्रांति जिसका मैंने नाम लिया है, ये आके रहेगी। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। इस क्रांति को लाने के लिए इस धरती पर अगर ये जनता और धर्मगुरु नहीं माने, और धर्म के ठेकेदार और जो राजनेता नहीं माने, तो फिर इनका अंजाम क्या होगा वो आप सब जानते हो। जब वो फ्लड आता है ना, बड़े बड़े वृक्षों को बहा के ले जाता है। जब भूचाल आता है तो पूरी धरती हिल जाती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो अपने सराउंडिंग पूरे एरिया को भस्म कर देता है। इसलिए प्रकृति के आगे जोर नहीं चलता है। जब प्रकृति विराट रूप ले लेती है, इसलिए चलते रहिए भाई।
सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु सबका ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।